check the mic and make sure it sound right, boys. आप सुन रहे हैं My Topic Let's Pray with the boy on Batmobile. So hi guys, this is Bulkis. Welcome to my show जिसका नाम है My Topic Let's Pray. So guys, हमेशा की तरह मेरा रहता है कि मैं आपके साथ आऊं और कुछ अपनी जर्नी शेयर करूं और कुछ जो मेरे गेस्ट हैं उनकी जर्नी सुनाऊं. So yes guys, पॉडकास्ट करने का मकसद यही होता है जो वहाँ पे लेजी बोन्स हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, जो मुझे देख रहे हैं, वो अपनी लाइफ में कुछ करना शुरू हो जाएं. यस, क्या पता आप भी मेरी तरह यहाँ पे एक दिन पॉडकास्ट करना शुरू कर दें और लोगों की जर्नी शेयर करना शुरू कर दें और इंस्पायर करना शुरू कर दें. मोस्ट इम्पोर्टेंट. सो गाइस, वैलेंटाइंस डे है, तो आई थॉट कुछ मेंटल टॉक में वैलेंटाइन डे क्या कर रहा है मेरे को भी नहीं पता, बट कुछ कर रहा है और कुछ बहुत इंटरेस्टिंग कर रहा है और बहुत इंटरेस्टिंग बातें करने वाले हैं हम आज. तो मैं आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग दो गेस्ट मतलब कपल को वो भी वैलेंटाइन डे पे लेके आया हूँ, जिनका नाम है क्षितिज एंड शिवांगी. यस, आपने इनको इंस्टाग्राम पे बहुत देखा होगा, रील्स में. इवन मैंने क्षितिज का भी एक बार इंटरव्यू देखा था, कम से कम शायद बहुत पुराना इंटरव्यू, शायद वो क्विंट के लिए था, मैंने वो भी देखा हुआ था. और फिर जब मैंने इन दोनों का एज अ कपल देखा तो आई वाज सो हैप्पी और मेरा मन करा कि मैं इनको एक दिन पॉडकास्ट एपिसोड करते रहूंगा. सो प्लीज welcome Kshitij and Shivangi. Hi both of you. Hi Pulkit, thank you so much. Hi Pulkit, thank you for having us on your show. कैसे हो दोनों? How are you? All good, सब बढ़िया. How are you? I'm good. बहुत मस्त चल रहा है, बहुत चंगा चल रहा है और आपसे बात कर रहा हूँ तो बहुत अच्छा चल रहा है. So like same here. Feeling is mutual. Okay, so मतलब how you are going to celebrate Valentine's Day? क्या any plans, कुछ खाओगे, कुछ घूमोगे या कहीं जाने वाले हो, क्या सोचा है? बस अभी तो यही सोचा है. ऑफिस तो नहीं है उस दिन ऑफिस है. ऑफिस भी है. ऑफिस है. मंडे है, ऑफिस है. मंडे है. So I think we'll start our day. मतलब सहारनपुर में इलेक्शन है उस टाइम पे, so we'll start our day by casting our important vote there, and then maybe join office during the daytime and followed by some shopping and a dinner. Okay, so मतलब आप पूरा आपका मतलब almost a day traveling में yes. and eating and all this busy रहेंगे. Yes. Our favorite thing. तो ये इनके उस दिन के प्लान्स हैं. तो गाइस, मैं आपसे क्वेश्चन यहाँ पे आपको थ्रो करूंगा कुछ क्वेश्चंस. तो आर यू रेडी? प्लीज अलाउ मी. Yes, Okay. sure. ओके, सो मैंने आपकी वीडियोस देखा, कुछ आपके आपके बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ, तो मैं चाहता हूँ मेरी ऑडियंस भी जाने. सो गाइस, मैं आपसे एक क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगा, कॉलेज से लेकर हाँ जी, अभी तक की जर्नी आपकी कैसी रही? बिकॉज मेंटली शिवांगी तुम्हारे लिए कैसा रहा, एंड क्षितिज तुम्हारे लिए भी वो कैसा रहा, वो टाइम कैसा था, मतलब फ्रॉम starting from day one from the college till now, abhi tak, sitting in front of me, how was it and how was it now? As you said, totally roller coaster ride thi. Starting mein all the butterflies, all the good things. Then uske baad after college, real life situations like career, relationship, long distance and everything. उसके बाद फिर शादी की बात थी कि करनी है तो कब करनी है, कैसे करनी है, घर वालों को कैसे बात करनी है, all that thing. उसके बाद शादी हो गई, तो अब शादी के बाद अब क्या करना है, what next? तो it's a long process, तो never ending thing है. तो अब क्या करना है, तो क्वेश्चन मार्क बना हुआ है कि अब क्या करना है. वो क्वेश्चन मार्क हमारे लिए भी है. No, yeah, still figuring out. So I really want to know your background because आप दोनों का बैकग्राउंड, आप दोनों एक ही कॉलेज से पास आउट हैं एंड यू बोथ नो ईच अदर फ्रॉम द कॉलेज डे, तो उस टाइम पे कुछ अपना बताओ, आप लोग कैसे मिले एंड हाउ वाज द ट्यूनिंग एंड शादी तक कैसा, प्लीज टेल अस समथिंग. तो हम लोग कॉलेज के फर्स्ट ईयर में मिले थे. तो हम दोनों ने बीकॉम ऑनर्स करी हुई है SRCC से.
वाह, तो शिवांगी ने थोड़ा टाइम लेट ज्वाइन करा था कॉलेज, तब तक ऑलरेडी सीआर के इलेक्शंस हो चुके थे और बीइंग एन एंथुसियास्टिक सेल्फ मैं इलेक्शन में खड़ा हुआ था और जीत गया। अरे वाह तो वाह। yeah, so when शिवांगी joined in, तो फर्स्ट डे पे वो मेरी बेंच के जस्ट पीछे बैठी हुई थी एंड वी ऑलरेडी हैड अ कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप तब तक। तो मैंने उसे पीस ऑफ पेपर पास करा दैट गिव मी योर नंबर। I was like ये randomly मेरा नंबर क्यों मांग रहा है? थैंक और कोई क्वेश्चन पेपर का कोई आंसर नहीं पूछा यार, इसका आंसर so मैंने फिर बाद में उसे एक्सप्लेन करा कि डोंट वरी, आई एम द क्लास रिप्रेजेंटेटिव एंड आई नीड इट फॉर क्लास ग्रुप। So that was the first conversation that we had and we were friends for almost a year. He is the only person I knew from the day one of the college. तो मैं इसी को मैसेज करती थी कि क्लास है आज, क्लास नहीं है। एक साल तक बस मेरा एक यही मैसेज होता था कि कितने बजे क्लास है, क्लास बंक कर रही है, क्या कब एग्जाम है, बस। ओह नाइस, वेरी गुड। मतलब फुल ऑन मस्ती करी कॉलेज डे में। कॉलेज का मतलब काम ही क्या होता है, करने का जाते हैं, मस्ती करने जाते हैं, बाद में लाइफ के पटाखे बजते हैं जब कॉलेज पास हो जाते हैं, उस टाइम पता लगता है कि क्या हो रहा है। सो शिवांगी, मैं पूछना ये भी चाहूंगा इसमें, क्योंकि क्वेश्चन ये मेरा एक के अंदर 2-3 क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिए। यू नो यू बोथ फेल इन लव इन कॉलेज, ओके? सो उस टाइम पे फिर मैंने थॉट लेट्स गो टुगेदर हैंड इन हैंड और चलो पेरेंट्स को मनाते हैं। मेंटल उसमें क्या मेंटल प्रेशर था? कुछ था आपको कुछ मेंटली, कुछ यू नो, बिकॉज ऐसी अनयूजुअल सी जोड़ी जो है ना जाके खड़ी हो जाए अपने पेरेंट्स के सामने और कहे कि ऐसे वी वांट टू गेट मैरिड, क्या प्रेशर था? So we were friends. मतलब क्षितिज मेरे घर भी आता था and my mother and my parents, my whole family knew क्षितिज. So उनको क्षितिज बहुत पसंद था शुरू से ही। सब बोलते थे बहुत ही एनर्जी है लड़के में, बहुत एंथुसियास्टिक है, बहुत टॉकेटिव भी था और मतलब सबसे एक अच्छा बॉन्ड था। तो यस, मतलब फैमिली में थोड़ा बहुत आइडिया तो था बट they were मतलब completely वो श्योर नहीं थे कि हाँ, मतलब क्योंकि मैंने कभी एक्सप्लिसिटली नहीं बोला था कभी कि आई वांट टू गेट मैरिड हिम अंटिल 3 साल पहले, 4 ऑलमोस्ट 2-3 साल, मतलब शादी से 1 साल पहले तब मैंने बताया था। तो मेंटल प्रेशर फैमिली की तरफ से नहीं था। हाँ, जब हम लोग डेट करते थे, हम लोग बाहर जाते थे, पीपल यूज्ड टू गेट मतलब जज अस और इनफैक्ट मतलब वो कमौलिका वाली नजरें वो देखती। यस वही वाली नजरें। शिट यार, तो मतलब फॉर एग्जांपल हम मेट्रो में गए साथ में, तो मेट्रो में लोग देखते थे कि ये दोनों साथ में कैसे, क्यों, मतलब आई डोंट नो उनके दिमाग में क्या क्वेश्चंस थे। कुछ लोग पूछते भी थे हमसे डायरेक्टली कि कैसे हुआ, क्षितिज के बारे में पूछते थे कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, आप दोनों कौन हो, आप दोनों क्यों घूम रहे हो, मतलब व्हाट्सएवर। तो पता क्या, दिस इज लाइक अ नेवर एंडिंग प्रोसेस फॉर मी। मतलब मेरे लिए तो काफी नॉर्मल हो चुका है और अभी भी मतलब मेरी तो स्पेशली मतलब कई बार फील्ड में भी जाना पड़ता है, तो फील्ड में जाते हुए मतलब रैंडम पर्सन आउट ऑफ नोवेयर कि ये कैसे हो गया था, मतलब ना पहचान एनीथिंग। उनको अपनी पहले लाइफ के बारे में बताओ ना कि हमारी पीठ के पीछे लिखा होना चाहिए कि हमारी लाइफ के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, है ना? एक कार्डबोर्ड पीछे लगाना चाहिए कि मेरी लाइफ के साथ ऐसा हुआ, ऐसा हो गया, फिर ऐसा हुआ, फिर हम ऐसे मिले। तो मतलब बहुत वेले लोग होते हैं, मतलब मैं उनको वेले ही कहता हूँ कि उनको है ना सब जानना है हमारी लाइफ के बारे में, उसके बाद चाहे वो भूल जाए, हमारी लाइफ के बारे में सब जानना होता है। तो यस, तो मतलब पेरेंट्स को बनाना, तो लाइक पेरेंट मान गए थे इजीली, मतलब उनके लिए क्या था, ठीक है कर लो, या कुछ और भी क्वेश्चंस थे उनके माइंड में? मैंने अपने पेरेंट्स को मैंने नहीं बताया था। That is a different story. That is a different story altogether. बताओ, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, बताओ। तो मैं ऐसी नैप ले रही थी, आफ्टरनून नैप, तो मैं उठी और मेरे व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेजेस। आई वाज लाइक क्या हो गया,
तो वो मैसेजेस क्षितिज के और मेरे छोटे भाई के थे कि मेरा छोटा भाई का मैसेज था, मैंने घर पे बता दिया है, अब तू देख लो तेरे को क्या करना है। तो मैं उठी हूँ, मेरे को पता था कि हो चुका है। तो मैं किचन में पानी लेने गई हूँ, मेरे मॉम डैड वहीं खड़े हैं किचन में और दोनों मुझे देख रहे हैं और मेरा यहाँ पानी अटक गया गले में कि मुझे पता है उनका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। So they asked bluntly एकदम कि शादी करनी है तुझे क्षितिज से। तो I was like बहुत शॉक कि एकदम से ऐसे रैंडमली क्वेश्चन। अभी मैं सो के उठी हूँ यार, नींद से तो आंखें तो खुलने दो। तो I said yes. तो my mother, are you sure? So I said yes. तो कहते ठीक है, फिर बात करनी है, कैसे करनी है बताओ अब। तो मतलब ये सोचा जाए कि पेरेंट्स पहले क्वेश्चन पूछते हैं क्यों करनी है, किस लिए करनी है, क्या है उस लड़के में जो तेरे को ऐसा लगता है। नहीं, ये मैंने ऐसे पहले ही पेरेंट्स की स्टोरी सुनी है। वेरी कूल, इट्स ओके, यू वांट टू गेट मैरिड, गो ऑन, हम कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, है ना। शायद मैं इतनी कूल नहीं थी, मेरे पेरेंट्स बहुत कूल थे। And we want such kind of people in our society, just like your parent, जो ऐसे ना सपोर्टिव हो और ऐसे आई विश ऐसा सब हो जाए तो यार दुनिया कहाँ पहुंच। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। अगर आप बात करो कि अगर मेरे पेरेंट्स को भी कुछ डाउट है तो वो मुझसे पूछते थे कि अगर ऐसा नहीं तो ऐसा होगा, आर यू श्योर, क्षितिज श्योर है। क्षितिज से भी पूछा आर यू श्योर, सब कुछ ठीक है, अच्छा रहेगा, तो ठीक है, दे आर ओके विद दैट, दे आर हैप्पी। मतलब इट्स आवर लाइफ और वो अगर हमारे से बात करना चाह रहे हैं सो इट्स ओके, बट अगर वो दूसरे लोगों से बात करते जो अल्टीमेटली अपना और मिर्च मसाला लगा के बिल्ड अप करते स्टोरी, तो इट वुडंट हैव बीन पॉसिबल। और हम आपके सामने नहीं बैठे होते। हाँ, और मुझे याद है अभी तक, मतलब जब मेरी जॉब लगी थी 2017 में, हम तब से प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते थे कि यार कितनी प्रॉब्लम होगी घर पे मनाने में, कैसे बताएंगे, क्या होगा। मेरे माइंड में पता है वही चीजें थी। मैंने कहा बड़ी सीरियस स्टोरी होगी यार इनकी, तो मतलब ऐसे होगा कि कोई ना कोई बीच में कोई ना कोई ऐसा विलेन होगा या समथिंग, है ना, कोई ना कोई ऐसी स्टोरी ऐसे होगी। यहाँ तो मैं देख रहा हूँ यहाँ तो उल्टा ही है बिल्कुल। हमें भी उम्मीद नहीं थी कि मतलब मेरे को पता था कि उनको आइडिया तो है डेफिनेटली, बट इतना स्मूथली दे वर लाइक हाँ ठीक है कर शादी और तू निकल जल्दी। मतलब इन अ वेरी चिल वे दे आर लाइक ठीक है अब इट्स टाइम टू गेट यू मैरिड, तो ओके इट्स योर चॉइस, यू आर हैप्पी। एंड अभी भी दे लाइक क्षितिज, अभी भी मुझसे ज्यादा उसका फेवर होता है, तो can't help Don't it. get jealous. Can't help it. चलो भाई, ये भी बहुत अच्छी बात है, ऐसा हो रहा है, you know, this is something really good। मतलब यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन लिखे थे ना, वो आधे ज्यादा तो वही रोने धोने वाले थे, बट कोई नहीं, लेट मी आस्क यू। ओके, सो आप दोनों को यू नो मेंटली एक दूसरे को समझना कितना आसान और कितना मुश्किल है आपके लिए। तो शादी से पहले और शादी के बाद जब वो जो कंधों पर जो पड़ जाती है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब और उससे पहले क्या चेंज गया है या आ रहा है शिवांगी और क्षितिज में? बताओ, कुछ तो हुआ होगा। I think there are a lot of good things which happen after marriage, जो जनरली लोग शादी के साथ साथ ना ग्रांटेड लेनी शुरू कर देते हैं। I think I still enjoy the pleasure that I get that कि हाँ मैं जब भी ऑफिस से आ रहा हूँ and शिवांगी is at home at that time and I don't have to open the door and I have to ring the bell and I see her face and I know she is waiting for me, so that is a very good feeling and I look forward to this feeling every day when I come home. So this is one of the thing that I best feeling ever, है ना? Yes, absolutely. जब घर आके पता लगे यार आज मैं खाना नहीं बना रही यार, तू बाहर से बना। बनाती नहीं। यार आज मैं खाना नहीं बना रही, तू आज बना ले। आज नहीं, she doesn't like to cook, तो नहीं बनाती है। That is true. As an individual, because you also face so much, वो भी आपकी एक कहानी है अलग, you know, वो भी मैंने
कहीं ना कहीं मैं जानना चाहूंगा कि आपकी वो कहानी क्या थी। Right. सो मैं 9-10 साल का था जब, मतलब आई थिंक यही टाइम था उस टाइम भी। सो बसंत पंचमी के आसपास का टाइम था। हमारे यहाँ पे पतंगबाजी का बहुत ज्यादा क्रेज है। हाँ, तो मैं अपने दोस्तों के साथ वही छत पे पतंग उड़ा रहा था और एक पतंग हाई टेंशन वायर में जाके अटकी। तो मैंने उसे लोहे के डंडे से उतारने की कोशिश करी। तब आइडिया नहीं था कि उसमें करंट आ जाएगा। ओके। तो उस चक्कर में करंट लगा और एज अ रिजल्ट एम्पुटेशन ऑफ बोथ फोर लिम्स। तो आई थिंक 2-3 महीने में रेगुलर हॉस्पिटल में रहा। उसके बाद तो मतलब एंटायरली लाइफ चेंज हो चुकी थी, ओवरनाइट लाइफ चेंज हो गई थी। तो जो सब मैं पहले करता था, मुझे दूसरे तरीके ढूंढने थे वो सब काम करने के। वो अलग बात है कि मतलब साइकिल चलाना पहले, मतलब मैं बैक स्ट्रेट करके साइकिल चला सकता था, तो थोड़ा सा मुझे झुक के चलानी पड़ती है। देयर वर सम चेंजेस आई मेड कि मतलब जो भी काम नॉर्मल बंदा कर रहा है वो मुझे भी करने थे। तो आई ट्राइड टू कीप अप। एज अ रिजल्ट मतलब पढ़ाई में शुरू से ठीक था, तो पढ़ाई की अच्छी रही। सीए करा, उसके बाद बीकॉम करी, देन एमबीए फ्रॉम आई एम बैंगलोर। तो मतलब एजुकेशन वाइज एवरीथिंग वेंट वेरी गुड। उसमें मतलब उसके बाद जॉब भी अच्छी लग गई। सो लाइक एवरीथिंग कीप्स ऑन हैपनिंग अपने टाइम पे। तो मुझे तो अपने एक्सीडेंट के टाइम पे जो लोग कहते थे उन्हीं की वो विश याद आती है कि अगर भगवान एक दरवाजा बंद करता है तो वो 100 खोल देता है। सो आई थिंक आई एब्सोल्युटली बिलीव इट। सो मतलब आई स्टिल फील माई सेल्फ लकी। ऑल्दो जब मैं पब्लिक प्लेसेस में जाता हूँ तो लोगों को लगता है कि भगवान ने ये क्या कर दिया इसके साथ, बट मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ। ये तो है, मतलब इससे भी वर्स्ट हो सकता था, बट मतलब इतने में मैं ये कहूंगा सस्ते में छोड़ के। हाँ, बट यस अगेन यार एक बात मैं बताना चाहूंगा एज अ एज अ पर्सन, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम, मैं आपको इसकी बात बता रहा हूँ। मैंने अभी पीछे रिसेंटली एक आई नो हिम and he's just 18 or 19-year boy, and he's also amputee, दोनों हाथ नहीं है। You might know him, Akshat Rawat. Heard of him? No, haven't. His name is Akshat Rawat, and again he's similar kind of story, but but उन्होंने भी एक high tension wire को छू लिया था, and उसके दोनों हाथ में, ठीक है। And what he achieved, and I'm so proud of it, that guy, एक पूरी आर्मी रेजिमेंट के साथ सियाचिन ग्लेशियर जाकर आया है। I think I have heard of him. Yes. You heard of him? Okay. Yeah. His name is Akshat Rawat. तो सियाचिन ग्लेशियर जाकर आया है और वहां पे पता नहीं कितने 40 दिन या 50 दिन या महीना ऐसे वहां पे बिता कर आया है सियाचिन ग्लेशियर। My God. Yes. He was like उस लड़के में बहुत लगन है, बहुत he's very sincere, and अभी वो उसने कुछ महीने पहले मेरे से बात करी था, he wants to play for India in Paralympic, है ना। तो मैं तो I'm just saying कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुमको ये लग रहा हो, but yes you are very दिमाग तुम्हारा बहुत मजबूत है। तो ऐसे अभी और है ऐसे लोग जो अपनी लाइफ में और कुछ ऐसा अचीव करना चाहते हैं। मतलब वो प्राउड मोमेंट मेरे लिए भी था, बिकॉज मैं उसको बहुत सालों से जान रहा हूँ। एंड इटसेल्फ नरेंद्र मोदी, उन्होंने अपने मन की बात में उसका नाम लिया एंड उसके बारे में प्रेज करी, तो ये हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात है ना। तो ऐसी बात नहीं है कि ये वो आदत हमको पड़ चुकी है, जो सराउंड करके लोग खड़े हो जाते हैं और हमारे बारे में पूछना शुरू हो जाते हैं, पर उनको ये नहीं पता कि उनकी लाइफ में भी ऐसी काफी सारी घटनाएं घटी हैं जो शायद उनको भी लोग पूछ सकते हैं। एक्चुअली कोई बेस्ट कमेंट, कोई वर्स्ट कमेंट तो बतेरे होंगे, कोई बेस्ट कमेंट और वर्स्ट कमेंट जो तुम्हारा अभी तक का जो तुम्हें मिला हो, दोनों को। आई थिंक हमारे बेस्ट कमेंट वो थे जब पीपल ने हमारी स्टोरी से रिलेट करा अपने आप को, और उन्होंने अपनी स्ट्रगल्स शेयर करनी शुरू करी या अपनी सक्सेसफुल जर्नी शेयर करनी शुरू करी एज अ सिमिलर कपल। और एक कपल का तो मुझे याद है, आई डोंट थिंक सो आई एम अलाउड टू टेक देयर नेम, बट वन ऑफ you don't need to take the name, but share the comment what they want to talk. एक कपल ऐसा था जिन्होंने मतलब हमारे से बात करनी शुरू करी, हमारी स्टोरी जाननी शुरू करी। उनके जो पेरेंट्स के क्वेश्चन आ रहे थे, उनके
रिलेशनशिप के अगेंस्ट, वो हमें बताए, हमने उन्हें कैसे टैकल करना है, कैसे आंसर्स करने हैं वो बताया. And we were so proud when they shared their wedding card with us. Yeah, they are getting married. They're getting married. Oh Yes. my God! Wow. They were like the same couple like us. So their parents got convinced कि चलो किसी के और भी पेरेंट्स माने हैं तो हम भी मतलब करते हैं. और हमारी वीडियोस का तो पर्पस तब सॉल्व हुआ था, मतलब उन्होंने बताया कि हम आप दोनों की वीडियोस अपने पेरेंट्स को दिखाते हैं, ये देखो. हाँ, this is the only reason we are making the video. कि ऐसा कुछ इम्पैक्ट पड़े कि not because of हमें इंस्टाग्राम चलाना है या कुछ भी, जस्ट एक यही रीजन है कि लोगों को पता चले कि इट्स नॉट अ बिग डील. हाँ, कि यू कैन लिव अ नॉर्मल और हैप्पी लाइफ एज अदर पीपल आर. मतलब सिर्फ एक यही रीजन है. बस तो खैर क्या ही होंगे, बस तो छोड़ो. कुछ था बस तो लाइक ठीक है, वो तो अब देख के भी आगे बढ़ो, उनका कुछ नहीं कर सकते. Jealous. मतलब there is one thing I want to share. Like people वही disability वाली जो बात करते हैं, तो मतलब Kshitish can drive but I cannot. Wow. Again. So yeah, so मतलब it's like normally तो है सब कुछ. Again it's normal. मतलब अगर Kshitish ड्राइव कर रहा है और तुम बैठी हुई हो, and but again फिर वहाँ पे लोग पूछते हैं क्या हुआ, ड्राइव आप नहीं करती, आप इसको क्यों ड्राइव करवा रहे हो? अभी कोई पुलिस वाले ने हमें, it was a recent thing. Yeah, recent. अच्छा ऐसे बोला था, उन्होंने भी कमेंट किया. Exactly. आप सीखो ना, आपको ड्राइव सीखनी चाहिए. भाई नहीं सीखनी. मेरे को शौक है. I don't like driving at all. मेरे को बैठना पसंद है. मतलब देख लो भाई, ऐसे भी कमेंट कर रहे हो, मतलब कहीं ना जीने देते ये लोग तो. As a to message to society, इस प्लेटफॉर्म से कुछ आप मैसेज कुछ करना चाहोगे जो आप सुन रहे हैं, जो आपको देख रहे हैं? So मेरा मतलब फेलो डिफरेंटली एबल्ड को भी, और इवन जो नॉर्मल पीपल एज सोसाइटी वुड रेफर देम, उन लोगों को मैसेज रहता है कि यू शुड नो योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. स्पेशली एज अ डिफरेंटली एबल्ड आई नो कि मतलब मैं क्या काम कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता. जो काम मैं नहीं कर सकता उसके लिए मुझे दूसरों से हेल्प मांगने में कोई झिझक भी नहीं होनी चाहिए, या मुझे उसे सीखने में भी कोई झिझक नहीं होनी चाहिए. बट आपका फर्स्ट स्टेप होता है कि आपको ये सारी चीजें पता हो. अगर आप ये एक्सेप्ट ही नहीं करोगे कि आप ये काम नहीं कर सकते या आपको ये काम अच्छे से नहीं आता, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे. So first step is knowing what you can do well and what you can't. So that is my message to others. So for me, like I think parents को, especially Indian parents को थोड़ा और supportive होना चाहिए, at least communicative होना चाहिए. उनको बात करनी चाहिए अपने बच्चों से कि क्या प्रॉब्लम है, why this, और ऐसा होगा तो मतलब उनको जो भी डाउट्स है एटलीस्ट उनको क्लियर करने चाहिए अपने बच्चों से. जो मेरे पेरेंट्स ने करा, जो मुझे लगता है कि मतलब बहुत अच्छी चीज है, और सबके पेरेंट्स शायद नहीं करते या और भी बेटर करते हैं. आई डोंट नो आगे कैसा क्या है, बट यही मैं कहना चाहूंगी जो पेरेंट्स सुन रहे हैं या जो बच्चे सुन रहे हैं कि एटलीस्ट अपने पेरेंट्स से बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन करना चाहिए. दिस इज द की इम्पोर्टेंट है. तो मतलब जो यहाँ पे देख रहे हैं, जो जो कपल हैं, जो सिर्फ 15 दिन के कपल हैं, आगे 16 दिन में आगे 16 दिन में वो स्लैप डे मनाएंगे, something like that. वो भी सुन ले that yes, true love do exist, but पार की नजर होनी चाहिए जो आपको चाहिए समझने के लिए एक दूसरे को. तो कैसा लगा आप दोनों को, talking to me? मेरे को तो बहुत मजा आया. आपको कैसा लगा दोनों को? हमें भी बहुत मजा आया. Totally right. Yes. तो वही तो कह रहे हैं कि टॉपिक लेस टपरी है भाई. कुछ टॉपिक वाली बातें होनी चाहिए जो कई लोगों के लिए टॉपिक है, कई लोगों के लिए टॉपिक लेस, बट इट्स ओके जैसे भी है.
So Kshitij and Shivangi, thank you for coming and thank you for for एक इंस्पायर हर कोई बोलता है, बट यहाँ पे आके आपने इस सोसाइटी की आंखें खोली, उसके लिए Thank you so much. Thank you और for having us. इंस्टाग्राम पे I really want to grow Instagram more and more and more, reach more people, ताकि आप भी आगे जाके एक ऐसी सोसाइटी के लिए एक ऐसी मिसाल बने ताकि लोग आपको देखें और आपसे कुछ ना कुछ इंस्पायर हो, जैसे आपने स्टोरी सुनाई दैट कपल वैसी सबकी ऐसी स्टोरीज सॉल्व हो जाए. So Thank you so much. No, that is a very, very worthy blessing that you gave us. Thank you so much. Why not? So, okay, so thank you so much. So guys, ये थे आज का मेरा शो. आपको कैसा लगा? आपको कैसा फील हुआ? कुछ अच्छा लगा या कुछ ऐसा लगा कि शायद मैं कुछ मिस कर गया? तो कुछ नहीं करना, मेरे को आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, द बॉय ऑन बातमोबील. आपको इवन मैं आंसर करने में बहुत ही इच्छुक रहता हूँ, तो आप करिए. और आपको अगर क्षितिज और शिवांगी को फॉलो करना है तो all you need to do is, so our Insta handle is actually हम दोनों के नाम का combination, which is Shivangi plus Kshitij is equal to Shiviz. So आप शिविज को फॉलो करें ऑन इंस्टाग्राम. कुछ क्वेश्चन है, अगर आपको भी लगता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा लाइफ पार्टनर है जो आपको पसंद है और आप चाहते हो उसके साथ जिंदगी बिताना, तो आप इनसे बात कर सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं यार, क्यों नहीं, है ना? Anytime. They can solve any kind of problem. अगर आपको लगता है कि आपको हेल्प तो go ahead, why not? So guys, तो बस आज के लिए इतना ही. एंड क्या करना है, ध्यान रखना है और दुआ में याद रखना है. बाय बाय.